बाली जी, आप कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर। सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर में। किस क्लास में पढ़ते हैं? सरस्वती विद्या मंदिर। सताना बंद कर दो, सताना बंद कर दो, आना बंद कर दो जी, आना बंद कर दो। हाँ जी, इसको खाओ तो। हाँ खा के भी देख लेंगे बेटे। थोड़ा ये ड्राई है, उतने अच्छे नहीं है ये, इतने अच्छे नहीं है ये खाने में बेटे। थैंक यू। मैंने आपको खिलाया। हाँ आपने खिलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल और आप सभी को नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। और आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं लगभग 12 बजे। और सुबह से मैं थोड़ा सा बोरा के साथ बिजी था और थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया कि मैगी का हाथ बटाऊँ घर के कामों में। पर हाथ तो मैंने कितना ही बटाया होगा आप सोच ही सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना मैं कर सकता था तो थोड़ा बहुत हमने कोशिश की है। तो अब हम जाएंगे स्टूडियो की तरफ। और यहाँ बगल में खेल रहा है आदि, ये हमारे पड़ोस का एक हमारा पड़ोसी है, पड़ोस का बच्चा है और प्रणव वाली इसका नाम है। तो इसको कह रहा था कि आदि के साथ ब्लॉग बनाएंगे। तो जब तक तो हम अभी कैमरे पे नहीं थे तब तक तो वो बोल रहा था कि हाँ बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, बड़ा क्रेज था इसको। अब जैसे हमने शूट किया है शुरू, तो फिर ये अब फिर करने नहीं, मना कर रहा है कि नहीं ब्लॉग नहीं बनाएंगे हम। क्या नाम है आपका? हाँ इधर बेइज्जती हो रही, लोग हजारों लोग देख रहे हैं। इधर प्रणव, इधर आओ ना प्रणव जी, इधर तो आओ मेरे पास, इधर आओ। आ तो जा। फिर अपने घर भी ना आने दूंगा फिर, देखियो है। यहाँ से नहीं, वहाँ से सुनाई नहीं देगा। इधर इधर तो आ। मेरी बहन कहाँ गया? जल्दी से आ। कहाँ है? पता नहीं, बोल रहे भाभी जी बोल रहे। हाँ क्या बोल रहे हैं? आपकी बहन आई? ऐसा नहीं बोल रहे, बोल रहे कि चाय बनाई आपके लिए। चाय बनाई, बहन आई। इधर मेरी तो बहन कहाँ से आई? इधर आ, थोड़ा और इधर, इधर और आ। अरे इधर तो आ जा, ओए गुंडे इधर आ। जल्दी आ। इसको ना आज से अपने घर नहीं मानना, ना इसको बोरा की खिलौने देने खेलने को, और ना इसको हमने वो देना साइकिल देना, ना कुछ खाने वगैरह, है ना? अच्छा हाँ ठीक। बोल बोल क्या बोलेगा दादी को। और ये हमारी शिकायत करने चला गया है दादी के पास। प्रणव बाली जी, आप कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर। सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर में। किस क्लास में पढ़ते हैं? सरस्वती विद्या मंदिर। क्लास में किस पढ़ता है मेरे भाई? नर्सरी नर्सरी में। नर्सरी में कि केजी में? नर्सरी के। जब मैं तुझे बुला रहा था तो क्यों भाग रहा था? ऐसे ऐसे। अच्छा, और आपके घर में और कौन कौन है? तन्वी दीदी और पापा और मम्मा और डीपी भैया। और? डीपी भैया तो कब के चल गया अपने घर। और दादी को तो भूल ही गया। दादी को नानी हो। जो सबसे खास है, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है आपको? दादी और मम्मा हैं? और पापा फिर भी दोनों करते हैं। तुझे और कौन भैया भी। तुझे कौन लगता है सबसे प्यारा? भैया और डीपी भैया। डीपी भैया, डीपी भैया भी, मम्मा भी, पापा भी, हाँ। दादी भी। और क्या और बनो, तन्वी दीदी भी। क्या बनोगे बड़े होके? बड़े होके पुलिस। पुलिस? फिर क्या करोगे जब पुलिस बनोगे? तो गुंडे को मारूंगा, गुंडे को पकड़ेगा, जेल ले जाऊंगा। चल ठीक है, ये जेल ले जाएगा भाई गुंडों को। क्या टीवी देखना है अब? है? ठीक है, हमने इतना ही बात करेंगे इससे आज। जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो और बातें करेंगे, है ना? ये तो बिल्कुल हमारे घर के बगल में रहता है, तो इसके से हम कभी भी बातें कर सकते हैं, है ना? गाना तो आता तुझे? कोई गाना नहीं आता? चल ठीक है। आज थोड़े से लेट हो गए हैं स्टूडियो जाने के लिए, क्योंकि सुबह से इधर उधर ही उलझे हुए थे। और यहाँ पे ना एक सुख है जो मेरा बहुत, मुझे लगता है कि भाई बड़ा सुख है। वो ये है कि इस फ्लोर पे मैं रहता हूँ मैं, और यहाँ से 2 फ्लोर नीचे मेरा स्टूडियो है। और जहाँ पे अब स्टूडियो है वहाँ पर भी हम कभी
रहते थे, तो हाँ मतलब उस कमरे में जहाँ हमने स्टूडियो बनाया, तो बड़े सारे सपने देखे हैं उन कमरों में, और टचवुड वो भी उन्हीं कमरों में भी ही वो सपने पूरे हुए हैं, क्योंकि हम स्टूडियो बनाने का जहाँ सोचते थे हमने वहीं स्टूडियो बनाया। और मैं हमेशा एक बात कहता था कि कभी बनेगा मेरा स्टूडियो तो इसी कमरे में हम कोशिश करेंगे, और टचवुड जो है वो वहीं हमारा स्टूडियो बना है। तो अब हम स्टूडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कितना समय लगता है स्टूडियो जाने में। इस कोने में है बस धूप। हमारे घर का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि धूप जो है वो इस तरफ ही होती है, उस तरफ जल्दी चली जाती है, और यहाँ से भी जाने ही वाली है। चलो गर्मी में तो उतना क्या ही होता है, सर्दी में उतना मसला होता है। सीढ़ियाँ ये केबल की तार मेरे लिए लैंडमार्क का काम करती है, मेरा हाथ इससे जरूर लगता है। और इस गेट में मेरा घुटना कई बार बच चुका है शुरू में, तो अब मुझे ध्यान देती यहाँ पे कैसे मुझे जाना है। ये है यहाँ पर विक्की अंकल की टंकी, और ये आ गया हमारा स्टूडियो का वरांडा। और ये है दोस्तों हमारा स्टूडियो। मैं बहुत मजे में आया हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे है ना, फिर भी आप देख लीजिए कि कितना उतना धीरे भी नहीं आया हूँ, लेकिन मतलब ऐसा मजे की चाल से चलता हुआ आया हूँ। तो नज़दीक है ऑफिस और घर में, मतलब फुदक के घर चले जाओ और फुदक के ऑफिस। तो आजकल गाने लिखने का सत्र चला हुआ है, और परमात्मा की दया से अच्छी खासी फॉर्म में भी मैं हूँ। तो अभी आज एक दो लोग डबिंग के लिए भी आने हैं, कोरस के लिए भी आने हैं, तो देखते हैं खैर कैसा आज का दिन बीतता है। और अब हम जा करके थोड़ा सा काम करते हैं। तो दोस्तों हम म्यूजिक कर रहे हैं फिलहाल हमारे कुमार संकारा जी का, और वो बाहर चले गए हैं, वहाँ हारमोनियम बजा रहे हैं आराम से। मैंने उनसे कहा था दादा मेरे ब्लॉग में कुछ बोलो, तो बोला मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। और कुमार संकारा के नाम से आप इनका गाने सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। और इंसान तो ये इतने अमेजिंग हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, पर बस वही दिक्कत है कि मैं इनको कैमरे के सामने नहीं ला सकता, आपसे मिलवा नहीं सकता। तो इनको मिलवाने के लिए तो इनको आपको शो में ही बुलाना पड़ेगा कभी, तभी इनसे मिल पाएंगे। बट ही इज़ अ वेरी कूल डूड, और बहुत बेहतरीन इंसान, हल्के हल्के कदमों से आ गए हैं। शक्ल तो दिखाई सकते हैं, ये देखिए इनकी, और क्या मतलब थोड़ी देर बोल भी देंगे। और मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से एक है ये, और बहुत काबिल जो सिंगर्स हैं उनमें से एक है, और हिंदी पंजाबी हिप हॉप मैशअप नाटी हर तरह का गाना गाते हैं। और एक बात जो मैं इनके बारे में हमेशा कहता हूँ कि ये सिरमौर से है लेकिन ये लगते किन्नौर से है। जो इनका वो जो स्पीकिंग स्किल है वो बिल्कुल आटे साहब जैसा है, और मतलब किसी भी एंगल से लगता कि ये किन्नौर के हैं। और ये शेफ़ हैं और बहुत सुंदर खाना ये बनाते हैं। तो फिलहाल इनके बारे में इतना ही, और हम इन्हीं के गानों पे काम कर रहे हैं। मन तो कर रहा है कि एक बटन दबा के थोड़ा सा सुना ही दूँ कि हम क्या कर रहे हैं इनके गाने का, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि गाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। कोरस के लिए भी आने वाली है टीम, हमने फ़ोन किया था हमारे विवेक रास्ता जी, मेरे मुंह से निकलने का था विवेक राजदान जी, तो वो आने वाले हैं, हैरी जी आने वाले हैं, और एक दो लोग और भी होंगे। अब जमेगा धीरे धीरे स्टूडियो में माहौल मस्त वाला। तो तब तक हम अपना काम कर लेते हैं, जितने में वो छोड़े आते हैं। भैया जी नमस्ते। अरे बंसी वाले हमारे भाई, मैंने तेरे को अपने ब्लॉग में साइन कर लिया है,
पैसा लगेगा, पैसा पैसा दिया जाएगा इसका। क्या बात है, क्योंकि पैसा लगेगा जब जब भी जी, तू आता है ऐसा कौन हेलो मिलेगा जो रास्ता ब्लॉग भैया। में काम भी करे, बिल्कुल, एक्ट भी बिल्कुल। करे, और जी, कैसे उसको हैं? शेयर भी ठीक करे, हैं आप? उसमें कमेंट भी करे। अरे पंकज भैया, क्या कमाल बात कर है, दिया। हमारे और ठीक बच्चे हैं वाले आप? आ गए हैं एक बार फिर से। ये और भी- हमारे सौरभ जी, कैसे है बाजी? बढ़िया ठीक है। और आनंद है जी, आनंद है, आनंद है। और कहाँ है हमारे हरीश जी? बस आ रहे हैं जियो में गौरा- जी, गौरा के साथ। हरीश जी, हाँ तो गौरा। चच्चू बोलो। हम्म, और सब बढ़िया जी? बढ़िया जी, बढ़िया। कुशल मंगल। हाँ जी। सब बढ़िया। आपको आज विशेष तौर पे बुलाया गया था इसलिए कि क्या कुछ जो आपके लिए गीत लिखे गए हैं वो भी उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करें। वाह, और हमारे जो कुमार संकारा जी हैं इनका भी कोरस लटका हुआ था बड़े समय से, अच्छा अच्छा, तो वो बहुत कुछ सारे किया काम। भी था। एक दिन कर भी तो रहे थे, वो नहीं हाँ, आया हाँ, था, मतलब हाँ, कल भी कर रहे थे। बिल्कुल। और एक दिन वो वाला गाना जो था माइनर का, एक कैसा गाना था, थर्ड गाना जिसमें बोला था कि अभी दम दो बंदे ही करेंगे, हाँ हाँ हाँ, एक तो वो नहीं हुआ। तो बस वो ब्लॉग में भी है बल्कि कहीं दर्ज, हाँ हाँ, तो थोड़ा वो सा ये। सिंगर वेरीफाई कर सकता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, तो वो सारी चीजें थी। तो जब तो खैर आप आ गए हैं, तो आप आए, बाहर आई। पंकज भैया, कमाल कर रहे हैं क्या यार। बात है, क्या बात है आपकी, क्या बात है। आज सुबह में एचएमडी वाला वो देख रहा था ब्लॉग मेरे यार भाई जी, आपको होता है दुआ होनी चाहिए। फिर पंकज भाई और बोलते हैं, इसके बाद में तने और तो नहीं बोलना कुछ ना भाई जी, और तो क्या बोल सकते हैं ना, ये बंदे हंस रहे हैं। कई बंदों को होता है ना, जैसे कैमरे में ना आने का फोबिया, बिल्कुल उसको इतनी चटक ना, जैसे यार उसने पहली बात क्या बोली, भाई जी फिर दे दे लोगों को झटका थोड़ा सा। मैंने कहा बैठ तो जा मेरे भाई, झटका फिर देंगे, पहले बैठ तो जा थोड़ा सा, तब झटका, है ना। बस सही है। हरी भाई आ गई। और ये आ गए हैं हमारे, जैसे आप है ना बंसी वाले, इनको कौन से वाले बोले, वायलिन वाले ये तो कि ढोलक वाले, डबली वाले डफली वाले। मगर अंदर भी हाँ, ये हरीश डफली वाला। हरीश चलो भाई, इनसे तो हम मिलते ही रहते हैं और इनसे बिल भी लेंगे अभी। ये विवेक लाया है रिदम का बाजा, हमारे बोलते थे इसको पीपी, yes। हमारे यहाँ पीपी बोलते थे। और इसमें मतलब सुर लगाने की कोई गुंजाइश नहीं होती, एक भाई। लेकिन फिर भी इसमें हम गाना बजाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्या गाना समझ पा रहे हो, कौन सा गाना है ये? गाटो दो कोए हमें बोलो गोरो गाटो दो। अब लगता है स्टूडियो बंद क्या? करके शादी में ये पिंक का काम करता हूँ। बढ़िया अपना खाना पीना भी मिलेगा ढंग ढंग का, ये और इसमें अब धीमान मस्त साहब के जी। स्वागत में। क्या बात है, कैसे बाजी, अब हमने शहनाई का काम शुरू कर दिया है। हाँ बस आप आते हैं बार बार, आपकी एल्बम नहीं आ पाती। अब पता नहीं इसमें मेरा दोष है कि आपका है। हमें आ रहे हैं, बड़ी बात है ना। अरे वाह वाह, और सीधे हमारे स्टूडियो में, हमारे ब्लॉग में और हमारे दिल में क्या बात है, आते हुए हमारे संजीव धीमान जी। ठीक है आप। बढ़िया जी बढ़िया। तो बहुत लंबे अवसर के बाद भी आए हैं, बाद भी नहीं, तो बाद ही आए हैं। एक बार फिर से मैं बजा लेता हूं इसको। तो चलिए खैर, अब सभी को थोड़ा सा चाय पानी इत्यादि पूछते हैं और फिर ब्लॉग में बढ़ेंगे आगे। इसका स्केल है डी शार्प, डी शार्प पे बज रही है ये पीपी, जिसको हम सा मान के चल रहे हैं। पीपी बचपन में याद है पंकज भाई आपको यार, होते नहीं थे टिक्कू चुमड़ानी खुद भी पीपिया। मेले से हर तरह की पीपिया लड़ी, बॉ बॉ, बड़े पोपू, छोटी पीपिया, बिल्कुल। और एक वो नहीं होती थी जो निब में ब्लेड तोड़ के डालते थे, हाँ बिल्कुल, उस पे बड़ी अजीब सी आवाज आती हाँ थी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ वो वाली पीपी भी हम वो करते थे भाई। कॉपी के प्लास्टिक का वो पेज करके यार, उसकी कुछ उसको वो करके हाँ हाँ, ऐसे वो मतलब होठ में से हाँ, जो हाँ, करती थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं है यार, सबका होता है बचपन, और जो भी दौर आए वो आदमी को खुल के जी लेना चाहिए वैसे। बिल्कुल बिल्कुल है? यहाँ ये डिकोड कर दिया गया कि भाई डी शार्प है इसका स्केल। और रिदम सोचता होगा कि भाई मेरी जब देखेगा कि भाई मेरा तीन भी लेके इनके खेलने की चीज है ये कोई। बिल्कुल बिल्कुल।
ये इसलिए रखा ना, मुंह वगैरह में डाल दी साल लेगा हाँ कहीं। साल ले मैंने निकाल ही दी। हाँ हाँ ऐसे तो करता हूँ, पापा कैसे करते हैं बोला। हाँ बिल्कुल सब बातें बताता है। सताना बंद कर दो, सताना बंद कर दो, आना बंद कर दो जी, आना बंद कर दो। हमने ये ऐसा कोरस पार्ट सुना रहे हैं आपको जिससे ना हमारा गाना रिवील होता है, ना हमारा सिंगर रिवील होता है, ना हमारा मुखड़ा रिवील होता है, लेकिन मतलब सुना रहे हैं और बहुत अच्छा है ये। और बहुत कुछ होता है मतलब जो हम गाना बनाते हैं ना, उस वक्त हम उसको कैप्चर नहीं करते, और जब गाना हिट हो जाता है तो हमारे पास वो चीज़ें होती नहीं है। तो थोड़ा सा यही है बिहाइंड द कैमरा मोमेंट्स की। एक्चुअल में भाईजान का कोरस हो रहा है, हमारे पाजी अपने कुमार संकाना जी का कोरस हो रहा है, और इनका गाना चला है एक माइनर कॉर्ड में बढ़िया वाला। तो चलो फिर कर लेते हैं। देखिए ऐसा है कि ये कोरस अब हमने सुनना है, ये हमारी हेडिक है, और लोगों को भी सुनाना है, ये भी हमारी हेडिक है। लेकिन जो उसमें गाने का अंतरा है वो रिवील हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना, थोड़ा सा। तो ये प्राइवेसी को हनन करता है। पर चलो बगल में हमारे सिंगर है, बाजी सुना सकते हैं हम। बिल्कुल जी बिल्कुल सही। तो ऐसा ना हो क्या ना, कल को पता लग रहा है कि आपका कॉपीराइट आ रहा है हमारे बनने, तो पूछ के ठीक रहता है यार। आजकल कोई पता नहीं लगता, 6 महीने बाद हमारी लड़ाई हो गई तो पता लगा जी कुछ नहीं, कॉपीराइट आ गया जी इनका। तो नहीं चलो सुनते नहीं, अमेजिंग आया होगा, देखो ना। देख लो जी मुझको सताना बंद कर दो, सताना बंद कर दो, सताना बंद कर दो, रोज रोज सपनों में आना बंद कर दो, आना बंद कर दो जी, आना बंद कर दो। दरअसल ये जो गाना है आजकल हम मतलब हर गाने में लगभग ये कोशिश कर रहे हैं 2025 में कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे गाने थोड़े से सरल हो जाएं, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ऐसा ना हो कि मतलब जो सिंगर शिमला में अच्छा कर रहा है उसको कांगड़ा में ऐसा लग रहा है यार कि यहाँ तो मेरे ऑडियंस नहीं है, या जो यहाँ तक तो वो बात पहुँच ही नहीं पाई जो मैंने कही है। तो ये एक राइटर का की ही जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं कि भाई पंजाबी गाने भी तो है ना, वो पूरे देश में समझ आते लोगों को। तो ये जरूरी तो नहीं है कि सबको पंजाबी बोलनी आती है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हाँ लेकिन उसमें ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मूल हमारा जो फोक है वो भी ना मरे। तो ये एक मतलब हम एक चैलेंज लेके चले हैं अपने इस साल में, और ये तो बहुत बड़ा सागर है। अगर एक बूंद बराबर भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाए कि कुछ ऐसे गाने हम बना पाएं जो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो, थोड़ा सा लोगों को समझने में आसानी हो, तो उसी तरह का गाना है कि अब देख लो जी मुझको सताना बंद कर दो, रोज रोज सपनों में आना बंद कर दो। अब इसके बाद देखिए क्या हम इसको फिल्मी गाने की तरह खत्म करते हैं, या इसमें एक पहाड़ी का पुट भी है। अगर पहाड़ी का पुट है तो ठीक है, अगर पूरा से पूरा फिल्मी ही हम निपटा रहे नाटी की तर्ज में तब वो गलत है। तो ये ऑडियंस जज करेगी कि क्या है, ताकि थोड़ा सा वाइल्ड लेवल पे, थोड़ा बड़े लेवल पे अपने कल्चर को हम परस्यू कर सके, थोड़ा सा प्रमोट कर सके। तो चलिए खैर बातें होती रहेंगी, हम करते हैं काम और ब्लॉग में थोड़ा सा विराम। तो हम कर रहे हैं काम अभी अपने संजीव धीमान सर के एक प्रोजेक्ट पे, और आज बल्कि थोड़ा सा माहौल बनाए इन्होंने, आए ये बड़े समय बाद, और भी प्रोजेक्ट्स खुले हुए थे काफ़ी सारे ना, जो आप देख रहे हैं हम कोरस कर रहे हैं कुछ का, एक अभी वोकल भी डब होना है। लेकिन इनके पास भी छुट्टियों का इशू रहता है, तो हमें ये चीज़ें समझनी पड़ती है कि जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं, अगर वो इतना बिजी स्केड्यूल में से भी टाइम निकालते हैं संगीत के लिए, तो एक इनका गाना है उसका हम पीस कर रहे थे, एक पीस बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ एक थॉट क्रिएट करना है, जैसे जिससे डीजे भी कनेक्ट रहे और थोड़ा सा लगे भी। और मैं ये सोच ही रहा था कि ये परफेक्ट हो गया, लेकिन हो नहीं पाया, मद मार जाता ना आदमी को, मेरे को लगा बच गया यार अब नहीं, और ध्यान हट गया मेरा। चुके बच चुका है ये पूर्णतः।
हाँ ये अच्छा सुनाई दे रहा है, इसको थोड़ा लाउड सुनेंगे। संजीव सर यहाँ आके सुनो, आप पीछे खड़े होके, दोनों मॉनिटर से आपको बिल्कुल ऐसे सुनाई देंगे ना कि गाना कैसा फील दे रहा है। पीछे से आपको ब्रास का में जो पैटर्न एग्जीक्यूट करना है ना पीछे से, वो भी आप सुन पाएंगे। थोड़ा सा लाउड देना है इसको ना, ये चलाना, देखते हैं। बहुत छोटा टुकड़ा, लेकिन ये कैसा साउंड कर रहा है, बहुत बढ़िया है ना। मतलब एक अंदर से आ रहा है ना, मतलब कि यूं क्यों झूमने का एक वाइब। क्योंकि एक बार इसको और सुन लेते हैं। पंकज जी बहुत टैलेंटेड इंसान है। नहीं बाजी, ये मतलब खतरनाक भाषा में बोले, खतरनाक संगीतकार हैं, उतने खतरनाक सिंगर नहीं है, पर जो भी करते हैं बड़े दिल से करते हैं और अच्छा करते हैं। नहीं। बड़े दिनों बाद हमें मौका मिला इसके साथ बैठने का, तो ये अच्छा करेंगे होपफुली। संजीव दीवान जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और हिमाचल के लगभग सभी मंचों पर ये दिखाई देते हैं, और उसके अलावा अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, है ना दादा। जी जी, तो ये बड़ी बात है, तो जो टीचर्स होते हैं वो नेशन को बिल्ड करते हैं। बिल्कुल। आप तो लेक्चर लेवल के, है ना, जी सेकेंडरी में पढ़ाते हैं आप। जी जी, कहाँ पे दादा? मैं डाइट में हूँ। हाँ, चाय की प्याली लेते हुए आदित्य पंचोली का स्वागत। पंक्चुअली साहब, विद पकौड़ा। अरे विद वाह, पकौड़ा। पकौड़ा भी लाए हो, ग्रेट। बस को भी है। पूरा अनहेल्दी करेगा मतलब तो काम आज, है ना। अंदर भी है भाता, बाहर आ रहे होंगे वो। 11 जाइए। हाँ, तो उन्हें भी आमंत्रित किया जाए और चख के बताए भाई विवेक जी की कैसे बने हैं पकौड़े। बिल्कुल पंकज भैया, बिल्कुल। मैं तो सोच रहा हूँ कि ना ही खाऊं तो बेहतर है। विवेक के साथ हमारी सभा अब यहीं पर संपन्न होने को आ गई है। आज उन्होंने मैं कोरस में भी सहयोग दिया है। देखो अभी माइक भी यहीं है और हमारे हेडफोन्स वगैरह जस्ट अभी पैकअप किया है। थोड़ा बाहर को जाएंगे, हवा खाएंगे, और इसके बाद हमने काम करना है हमारे संजीव सर का। और विवेक भाई आपको कितने गाने सुनाए मैंने, फिर अपने मुंह से कहें आप, ताकि सत्यता पर पुष्टि और हो। क्या बात है पंकज जी, आज तो आपने 3 गाने सुनाए हैं। जी, क्या बात है। और उनमें से आपने एक गाना तो मैंने ऐसा है जो हरी झंडी, जिसको हरी हरी झंडी झंडी है। बिल्कुल। हाँ, और एक गाना भी डेवलपिंग स्टेज पर है, बिल्कुल। और एक गाना हो सकता है कि इसको ना भी जमे, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है। तो क्योंकि हम पहले ही कहते हैं भाई, जिस टाइम गाने लिख रहे हैं उस टाइम पे जितना निचोड़ना निचोड़ लो। बिल्कुल। फिर 10 दिन बाद मत आओ कि भाई ये ऐसा हो सकता है, जो करना है वो तभी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर वैसे तो निचोड़ दिया है। हाँ, थोड़ा सा तो ये लोग जा रहे हैं, और अभी के लिए तो फिलहाल मुझे लगता है कि अरे ये आ गई मम्मा आग जलाती है। अच्छा, बाहर जला रहे हैं। अब तो ये सारे मोहल्ले की खबर रहती है कि कौन क्या करता है। अच्छा, फोन भी कर रहे थे मुझे। ओहो, मुझे पता ही नहीं लगा कि आप मुझे फोन भी कर रहे थे, सॉरी। आओ बैठो, फिर क्या करना है? ओए ला, ये करना है, ये करना है आपको, और क्या करना है? खुशबू क्या खा रही है आपसे? कैमरा देख लिया अब तो। अब नहीं बोलेगी, अब तो उसको पता है कि उस दिन कैसे बोली थी ब्लॉग करना है। नहीं करना ब्लॉग, साल का ना। चलो नहीं भाई, अब हम कैमरे बातें करेंगे, इसको पता है कि ब्लॉग के लिए ले रहे कंटेंट। अब पाजी जा रहे हैं, गोरा साथ बजाओ। और ये 10 मिनट से मैं पका रही है ऐसे ही, नई नई टोने बजा के, बीच में खेल ले लेती है रिवर। चलो चाहे म्यूजिक से खेल रही है। तो आप अब जाएंगे बाजी, गाना आपको भेज देंगे जी। और बहुत अच्छा लगा, आप आए, आनंद आया हमें भी, और मुझे खुद आनंद आया आपके साथ। हाँ, बड़े दिनों बाद हुई सी। हाँ जी जी, है ना, बड़ी ऐसा होता रहना चाहिए बीच में। हाँ बिल्कुल, इससे म्यूजिकल रिचार्ज बना रहता है। बिल्कुल नो। बिल्कुल। शरारत करने लगी। मैं तो चाहता हूँ कि हर हफ्ते बैठा जाए। हाँ ठीक, डांट दिया चाचू ने, डांट दिया आप चाचू ने, नो बोल दिया ना। तुझे तो ये भी नहीं कह सकता कि तेरे बाप का स्टूडियो। हाँ नहीं, ये भेज देंगे इसको, है ना। चलो मम्मा आवाज आना भी मिलते हैं। क्या हो गया? हाँ, माँ बात भेज देते आपको भी। आप 10-15 मिनट हमें डिस्टर्ब करके तो माँ बात ही आना। तो मैं आया था घर कि हम थोड़ा सा खाना खा लेते हैं,
तो हमने तय समय से थोड़ा सा लेट हुआ आज खाने में, तो बोला चपाती बनानी है और मैगी ने खाया, और हमें इस बीच मटर छिलने लगा दिया। सब्जी में क्या है आज? पीले चने की दाल है, मशरूम है। कॉल किसका रहा है? अरे वाह। और अभी लोग और भी आ रहे हैं, और आज मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा ब्लॉग होगा, लेकिन आज हमारा जब काम का जो स्केड्यूल है वो भी लंबा है, तो ब्लॉग भी थोड़ा सा लंबा ही होगा। तो उतनी स्पीड नहीं रही है मेरी मटर छिलने की जैसे पहले होती थी। आप भी छिल रहे हो बेटे? खेल रही है। ये तो खेल ही रही है। और अंदर आया है वर्षा का फोन। अरे नहीं 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 नहीं। हाँ जी, इसको खाओ तो। हाँ खा के भी देख लेंगे बेटे। थोड़ा ये ड्राई है, उतने अच्छे नहीं है ये, इतने अच्छे नहीं है ये खाने में बेटे। थैंक यू। मैंने आपको खिलाया। हाँ आप लोगों ने खिलाया। तो दोस्तों, बहुत ही लजीज खाना खाने के बाद हमने एक चाय का कप पिया, और साथ में हम थोड़ी सी चाय ले आए हैं, क्योंकि इसके बाद हमने भी करना है अपने कुमार शंकरा जी का फाइनल वोकल। और अभी 2-3 लोग और भी आ रहे हैं जिनका रात को काम हो रहा है, और वो पिछले 1 घंटे से कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो शायद डिनर वगैरह कर रहे होने कहीं। तो तब तक हमें अपना ये काम निपटाना है, और उसके बाद हम फिर उन लोगों से भी रूबरू होंगे। तो हो सकता है कि व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एंटरटेनिंग है, मज़ेदार है, तो आप पेशेंस बनाए रखिए और बने रहिए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, रात के बज गए हैं 2, और अब हम काम अभी तक किए जा रहे हैं, और कुछ और लोग आने थे, वो थोड़ा सा कहीं लेट हो गए, शायद वो कहीं और रस का सेवन करने में डूब गया मेरे हिसाब से। तो फिर ऐसे समय में उनको फिर काम करना फिर टफ हो जाता, तो हमने उन्हें मना कर दिया था। तो आज हमने हमारे कुमार शंकरा जी का काम ही किया है, और एल्बम ऑलमोस्ट तैयार है ये, और थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन इसको हम रखेंगे 1 आध दिन में, और उसके बाद हम फिर इसका शूट का प्लान है, जैसे भी इसको रिलीज़ करने का होगा वो करेंगे। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स, हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे व्लॉग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, अपने विचार हम तक पहुंचाइए, और इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।